ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य चरितमृत और हम लोग चर्चा कर रहे थे 17 चैप्टर टेक्स्ट नंबर 103 तक चर्चा की थी। तो चैतन्य महाप्रभु के घर एक बार एक ज्योतिष आया। आरती ने ज्योतिष सर्वज्ञ एक आइला ताहारे सम्मान करी प्रभु प्रश्न करी। एक ज्योतिष आया। महाप्रभु उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली सम्मान के साथ रिसीव करते हैं और उससे फिर प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्या छिलुआमी पूर्व जन्म कह गणी गणित लगिल सर्वज्ञ प्रभु वाक्य सुन। बताओ तो जरा कि मैं पूर्व जन्म में कौन था। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करना चालू कर दिया और फिर बोला, so through astrology one can know past, present and future. Modern Western astrologers have no knowledge of the past or future, nor can they perfectly say anything about the present. Herein we find, however, that after hearing Sri Chaitanya Mahaprabhu's order, the astrologer immediately began his calculations. So एस्ट्रोलॉजी के थ्रू व्यक्ति अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान सकता है। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है। अगर कोई परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर है तो आपको देख करके वो बता देगा आप पिछले जन्म में कौन थे, हाँ, और इस जन्म में कौन है और अगले जन्म में क्या होंगे। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू व्यक्ति बता सकता है, बट उसके लिए परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। कैलकुलेशन है ना, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा हो वो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन परफेक्ट कर सकता है। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बहुत परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज ही वाज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। तो मैथ्स अपने स्कूल डेज और कॉलेज में से फर्स्ट आता था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने छोड़ दिया एस्ट्रोलॉजी करना, बिकॉज ये भी एक जो है भक्ति मार्ग में ये भी उतना सही नहीं माना जाता। मीन्स एक परफेक्ट विज्ञान है, बट फॉर अ डिवोटी he should always remain dependent upon the sweet will of the Lord. So this was not a facade. He actually knew how to ascertain one's past life through astrology. A still existing treatise called the Prabhu Samhita describes a system by which anyone can immediately get information about what he was in the past and what he is going to be in the future. The Brahmanas who went door to door as if beggars had perfect command of such vast knowledge. Thus, the highest knowledge was easily available even to the poorest man in society. The poorest man could inquire from an astrologer about his past, present, and future with no need for business agreements or exorbitant payments. जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके बारे में कि वैदिक सोसाइटी
इज द परफेक्ट सोसाइटी, द मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड सोसाइटी वैदिक सोसाइटी होती है, क्योंकि उसमें यहाँ तक कि सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वो सारी फैसिलिटीज इजीली मिल जाती थी, जो आज के समय में बहुत रिच व्यक्ति, अमीर व्यक्ति ही अफोर्ड कर सकते। सो साइन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये नहीं होता है बस कि कितना जीडीपी बढ़ गया। हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि जो नीड्स है, बेसिक फैसिलिटी और साथ ही साथ में जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हर किसी तक इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। वो इकोनॉमिकली डेवलप सोसाइटी कहलाता है। तो ये मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, एस्ट्रोलॉजी, हाँ, ये सब इजीली अवेलेबल थे गरीब से गरीब व्यक्ति के पास को, क्योंकि इसके लिए पेमेंट नहीं करना पड़ता था। ब्राह्मण, परफेक्ट ब्राह्मण, वैदिक सोसाइटी, परफेक्ट वैदिक सोसाइटी मीन्स परफेक्ट ब्राह्मणस। तो ब्राह्मण जो है बेगिंग करने के लिए जाते थे घर घर। तो जिसके पास जैसे किसी कोई पुअर गृहस्थ है, कहाँ से दूर से दीजिए। तो कोई पुअर गृहस्थ है तो ज्यादा कुछ नहीं दे सकता है, तो ब्राह्मण उसके यहाँ भिक्षा मांगेगा तो जो उसके पास है थोड़ा बहुत दे सकता है। देयर वाज नो डिमांड। और ब्राह्मण रिटर्न में उसको वैदिक नॉलेज देते थे, एस्ट्रोलॉजी से भी हेल्प करते थे, और उनको दवाइयाँ भी देते थे अगर कोई बीमार होता तो। इस प्रकार से परफेक्ट हेल्प हेल्प करते थे। So the Brahmana would give him all the benefit of his knowledge without asking remuneration, and the poor man in return would offer a handful of rice or anything he had in his possession to satisfy the Brahmana. In the perfect human society, perfect knowledge in any science, medical, astrological, ecclesiastical, and so on, is available even to the poorest man with no anxiety over payment. In the present day, however, no one can get justice, medical treatment, astrological help, or ecclesiastical enlightenment without money. And since people are generally poor, they are bereft of the benefits of all these great sciences. ये एक डिफेक्ट था आज के समय। गणि ध्याने देखे सर्वज्ञा, महाज्योतिर्माये अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड सबरसाय। Through calculation and meditation, the all-knowing astrologer saw the greatly effulgent body of the Lord, which is the resting place of all the unlimited Vaikuntha planets. तो जब गणना किया, कैलकुलेशन किया और ध्यान में जा करके एस्ट्रोलॉजर देखा कि भगवान जो है सर्वज्ञ महाज्योतिर्मय, भगवान का शरीर महाज्योतिर्मय और अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड, सबार आश्रय, जितने भी भौतिक ब्रह्मांड है और वैकुंठ है, जगत है, सबके आश्रय हैं। ये एस्ट्रोलॉजर ने देख लिया। Here we get some information of the Vaikuntha world or spiritual world. Vaikuntha means without anxiety. Vaikuntha मतलब विगत कुंठा की वैकुंठा। कुंठा मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस, दुख। लेकिन वैकुंठ का एक और मीनिंग बोल सकते हैं, विगत कुंठा इति वैकुंठ। विगत मतलब फ्रीड फ्रॉम, जो कुंठा से रहित है उसको वैकुंठ बोलते हैं। यह विशेष कुंठा इति वैकुंठ, विशेष प्रकार का वहां पे एंजाइटी होता है। क्या? भगवान के लिए एंजाइटी होती है, कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। हाँ, जैसे यहाँ पे एंजाइटी होता है। हाँ, हमको किसी व्यक्ति को यहाँ पे क्या एंजाइटी होता है कि अ, जो है मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है, कुछ मेरे से मैं खो ना बैठूं। फियर, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये एंजाइटी रहता है ना, कि कोई मुझे छोड़ ना दे, मैं किसी को खो ना बैठूं, मेरा पैसे ना खो जाए, कोई व्यक्ति ना छोड़ के चला जाए, ये एंजाइटी रहता है, तो ये दुख देता है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यही एंजाइटी रहता है भक्तों को।
भगवान की सेवा से रिलेटेड। ज्यादा करा, थोड़ा कम रहना चाहिए। ठीक। So, but Vaikuntha means uh, without anxiety, means without material anxiety. In the material world, everyone is full of anxiety, but another world where there is no anxiety is described in the Bhagavad Gita. Parastasmat bhavanyam avyakto avyaktat sanatana यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. Here there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. As there are many planets within this material world, there are many planets, millions of planets called Vaikuntha Lokas in the spiritual world. All these Vaikuntha Lokas are superior planets rest on the effulgence of the Supreme Personality of God. As stated in the Brahma Samhita, Yasya Prabha Prabhavato Jagadanda Koti. The Brahman effulgence emanating from the body of the Supreme God creates innumerable planets in both the spiritual and material worlds. Thus, these planets are creations of the Supreme Personality of God. The astrologer saw Sri Chaitanya Mahaprabhu to be the very same personality of God. We can just imagine how learned he was, yet he was traveling door to door just like an ordinary beggar for the highest benefit of human society. तो जो ब्राह्मण आया था, ये कितना विद्वान था, वॉज सो लर्नेड कि श्री चैतन्य महाप्रभु की आइडेंटिटी को पहचान लिया कि वही परम भगवान है, जिनके दिव्य तेज में अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनेकों आध्यात्मिक जगत आश्रय लिए हुए हैं। ये एस्ट्रोलॉजर समझ गया, और फिर भी बड़े सरल भाव से डोर टू डोर, घर घर जाकर के भिक्षा मांग के जीवन यापन करता था। भगवान का कुंडली देखा जा सकता है। भगवान का कुंडली एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन वो कैलकुलेशन के थ्रू व्यक्ति का पर्सनैलिटी जानता है। पर्सनैलिटी, और भगवान भी जब प्रकट होते हैं तो जिस ग्रह नक्षत्र की दशा में प्रकट होते हैं, वो सबसे ऑस्पिशियस होता है। तो हाँ, तो उस ग्रह नक्षत्र की दशा से व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि ये कोई महापुरुष है। भगवान भी महापुरुष है, द ग्रेट पर्सनैलिटी। और जो और बहुत विद्वान होते हैं तो पर्सनैलिटी को जान सकते। तो ये कैलकुलेट कर लिया, फिर वो ये देखा, परम तत्व पर ब्रह्म परम ईश्वर देखी प्रभुर मूर्ति सर्वज्ञ हईल फाफर। फाफर हो गया, फाफर मतलब कंफ्यूज्ड। Seeing Lord Chaitanya Mahaprabhu to be the same, the absolute truth, the supreme Brahman, the personality of God, the astrologer was confused. सामने जिस ब्राह्मण, निमाई पंडित भी ब्राह्मण है, तो जिस ब्राह्मण का पास्ट लाइफ चेक कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था, तो ब्राह्मण तो पर तत्व निकले, पर ब्रह्म निकले। तो ये देख करके वो एस्ट्रोलॉजर जो है कंफ्यूज हो गया। So here it is clearly indicated that the absolute truth, the supreme Brahman, is in the ultimate issue, the supreme personality of God. Therefore, a person is the beginning of all things, as confirmed in the Bhagavad Gita. Mattah sarvam pravartate. Everything begins from the supreme personality of God. The supreme Lord is the supreme living entity. Therefore, whatever exists, whatever, whether matter or spirit, in all, but an is all but an emanation from the supreme person or supreme life. The modern scientist theory that life begins from matter is nonsense. Both matter and life begin from life. Unfortunately, the scientists do not know this scientific fact. They are drifting in the darkness of their so-called knowledge. Uh, so, yeah, it is very much clear. भगवद गीता और भागवत से ये बहुत स्पष्ट है कि समस्त सृष्टि के जो स्रोत हैं वो परम भगवान है, एक व्यक्ति है। लेकिन जो आधुनिक नास्तिक वैज्ञानिक होते हैं
वो ये नॉनसेंस थ्योरी देते हैं कि सब कुछ एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम मैटर। मैटर वहां से ना, उससे सब कुछ आ गया है, बाई चांस आ गया है सब कुछ। हाँ। लेकिन वास्तविक जो साइंटिफिक फैक्ट है, ये वैज्ञानिकों को नहीं मालूम रहता है, और वो इस प्रकार से अपने सो कॉल्ड नॉलेज के अंधकार में बहते चले जाते हैं। तो दिस इज द पोजिशन ऑफ सो कॉल्ड फिलोसफर्स, लर्नेड पर्सन, साइंटिस्ट, पोएट्स, राइटर्स ऑफ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। हाँ, वो सब किस कैटेगरी में होते हैं? माया अपरत ज्ञान, their knowledge. They appear to be very learned, very advanced and experienced and mature in knowledge. ऐसा प्रतीत होता है, जैसे बड़े बड़े स्टेटमेंट बोलने वाले होते हैं कई लोग। हाँ। बट एक्चुअली में भगवान गीता में क्या बोलते हैं? ये उसी प्रकार के विद्वान हैं जिनका वास्तविक जो ज्ञान है माया ने हर लिया है, और जो सो कॉल्ड सुपरफिशियल उनका जो नॉलेज है, उस अंधकार में अंधकार में ये बस बहते चले जाते हैं और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और उनके जैसे ही फॉलोअर्स भी उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, नॉट नोइंग द एक्चुअल ट्रूथ। वास्तविक सत्य न जानने के कारण हाँ, ये लोग हमेशा इस प्रकार से माया में फंसे रहते हैं। बट हु कैन नो द एक्चुअल ट्रूथ? वास्तविक सत्य किसको पता चल सकता है? जो अ, जो परम भगवान का आश्रय लेते हैं। भगवान जो बोलते हैं वो वास्तविक सत्य है। और गीता में भगवान क्या बोले? मत्तः सर्वम प्रवर्तते, एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम मी। सब कुछ मेरे से आया है। लेकिन जो इस प्रकार के भगवान के स्टेटमेंट्स को अनफॉर्चुनेटली माया के प्रभाव में आने के कारण जो इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, तो उसको फिर ऐसे लगे रहना पड़ता है अनेकों प्रकार के थ्योरीज, फॉल्स थ्योरीज को प्रोपोगेट करने में, जिसमें अल्टीमेट कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता है। अभी मालूम है, अभी भी साइंटिस्ट, साइंटिफिक वर्ल्ड में साइंटिस्ट लोग अभी भी मोस्ट फंडामेंटल यूनिट नहीं समझ पा रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट समझते हैं ना? जैसे कोई बिल्डिंग, तो उसका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? ब्रिक, ईंट होता है, ईंट से बनता है ना? तो वैसे ये पूरे मटेरियल एग्जिस्टेंस का फंडामेंटल यूनिट क्या है? पहले बोलते थे एटम। हाँ, उसके बाद फिर एटम के अंदर भी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आ गए। हाँ, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन के अंदर भी कॉर्क्स है। अभी भी रिसर्च चल रहा है, तो उसके अंदर भी कुछ फंडामेंटल यूनिट, देयर इज नो एंड। लास्ट में कोई साइंटिस्ट प्रिडिक्ट किया उसमें भगवान का और उसे से बनता है, लेकिन आप वो सब नहीं मानते। नहीं नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है। सो पॉइंट इज कि अभी भी एसरटेन, तो कोई व्यक्ति जब तक इस वैदिक शास्त्रों का आश्रय नहीं लेता है, वैदिक शास्त्र के कंक्लूजन्स को नहीं बोलता है, तब तक वो कुछ भी सो कॉल्ड अपना एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ भी बोले, वो हमेशा इनकम्प्लीट रहने वाला है। इट कैन नॉट बी कंप्लीट, वो पूरा हो ही नहीं सकता। और इसलिए जिस व्यक्ति का थ्योरी या ज्ञान इनकम्प्लीट है, तो भला हमको कैसे हेल्प कर सकता है? वो हेल्प नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं जाके हमको फंसा दे। इसलिए मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कोई मशीन, नहीं कोई मशीन है ऑलरेडी, और कोई व्यक्ति उस मशीन को खुद से चला चला करके एक्सपीरियंस लिया कि इसमें ऐसे ऐसे वर्क करता है, मशीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब वो व्यक्ति आपको उस मशीन को चलाना सिखा रहा है, तो वो कितना सिखा सकता है? उसका जितना इनकम्प्लीट नॉलेज है उतना ही बता सकता है। हाँ। फिर आप, जो नॉलेज आपको नहीं मिला है, जब उस जगह फंसेंगे, तो फिर उस व्यक्ति के द्वारा जो आपने नॉलेज प्राप्त किया है वो काम नहीं करेगा, आप फंस जाएंगे, अटक जाएंगे। तो इसलिए एक्चुअल अगर नॉलेज किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए चाहिए, तो जिस व्यक्ति ने बनाया है उससे जाके ही सीख सकते हैं। और उसी प्रकार से संसार के जितने भी बड़े बड़े चाहे साइंटिस्ट हुए हैं, पोएट्स हुए हैं, फिलोसोफर्स हुए हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑफ वैदिक नॉलेज कार्य किए हैं, दे कैन नेवर बी कंप्लीट, है ना? जैसे बहुत फेमस फेमस ये होते हैं ना, पोएट्स होते हैं जिसके स्टेटमेंट्स लोग अ, जो है सपोर्ट करते हैं, तो वो कुछ परिस्थिति में कुछ मटेरियल मटेरियल सिचुएशन में वर्क कर सकता है, बट आपको अल्टीमेटली वो हेल्प नहीं कर सकता है।
आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता। हाँ, आपको इस मटेरियल वर्ल्ड के बर्थ एंड डेथ के साइकिल से नहीं निकाल सकते। तो इसलिए इट इज फूलिश इफ वी गेट अटैच्ड to so-called poets and philosophers and scientists of this material world who are not uh, whose knowledge is not based on Vedic knowledge। तो हमको हमेशा धोखा में रख देगा, हम कंप्लीट नॉलेज नहीं प्राप्त कर पाएंगे और हम फिर फंसते चले जाएंगे। सो इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो डायरेक्ट भगवान जिनसे मत्तः सर्वम प्रवर्तते हैं, जिनसे सब कुछ निकलता है, उनका आश्रय लेते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जब भी हमारे जीवन में हमको कुछ हमको जिज्ञासा है, कोई हमको कुछ आंसर चाहिए, हाँ, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, और ट्रूथ अबाउट द लाइफ अगर जानना है, तो डोंट जस्ट गो फूलिशली टू एनी साइंटिस्ट और पोएट्स, शेक्सपियर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, और कौन कौन है, और बहुत सारे अनेकों है ना, उनके पास जाना और उनसे उनके स्टेटमेंट्स को लेकर के और फिर लाइफ को चलाने का प्रयास करना, ये क्या है, फूलिशनेस। उनका खुद का जीवन नहीं चला, खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। है आज कोई शेक्सपियर है, जीवित है क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन और ये साइंटिस्ट लोग, एल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, आइजक, ये सब गए ना। हाँ, तो उनके स्टेटमेंट्स, उनके एक्सपीरियंस उनके लाइफ में काम नहीं किए, हमारी लाइफ में क्या काम करेंगे? वी शुड नॉट बी सो फूलिश। डिवोटी मीन्स और एनी इंटेलिजेंट पर्सन, इफ यू वांट्स टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, और और जीवन में कुछ आंसर चाहिए, तो किसके पास जाएगा? भगवान कृष्ण के पास जाएगा। हाँ, हु इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और भगवत गीता रेफर करेगा, भगवत गीता में कृष्ण ने क्या कहा है, ये उसका आश्रय लेगा। और कृष्ण का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, हाँ, उस पे उसको वो पता करेगा और उसके अनुसार जीवन यापन करेगा, ना कि फूलिशली। एंड स्पेशली एटलीस्ट डिवोटीज आर एक्सपेक्टेड टू रेफर टू लॉर्ड कृष्ण। भगवान कृष्ण को रेफर करना चाहिए, गीता रेफर करना चाहिए। और गीता रेफर करना मीन्स महान आचार्य जो होते हैं, श्रील प्रभुपाद, स्पेशली अगर इस्कॉन कि हम अपने आप को क्लेम करते हैं वी आर फॉलोअर्स ऑफ इस्कॉन, गौड़ी वैष्णव, तो वी शुड रेफर व्हाट प्रभुपाद सेड, व्हाट कृष्णा सेड, है ना कि व्हाट आइजक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, या बेंजामिन फ्रैंकलिन, और शेक्सपियर, और कौन? हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है ना, विराट कोहली, या कोई फिल्म एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ने क्या कहा, उनका स्टेटमेंट ये। तो फॉलो देम, अगर हम उनको फॉलो करेंगे, हाँ, तो फिर हमको क्या मिलेगा? उनका जो डेस्टिनेशन है वही हमको भी मिलेगा। उनका डेस्टिनेशन क्या है? रिपीटेशन ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। यही रिपीटेशन चल ही रहा है ना। तो बी प्रिपेयर्ड टू अंडरगो सच रिपीटेशन ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अभी कोई बोलेगा चलेगा, हम करोड़ों करोड़ों जन्म लेंगे, लेकिन एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी, भक्त का एटीट्यूड क्या होता है इन ऑल सिचुएशन? आश्रित सेवा पादरताम पिनष्टु माम मर्मा हताम करो तवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना परा। Even if Krishna handles me very roughly, even if he kicks me out, never never gives his darshan, never shows any mercy upon me, still he remains my Lord birth after birth forever। फिर भी मैं परम भगवान कृष्ण ही मेरे स्वामी बने रहेंगे। मैं अन्य किसी को अपना मार्गदर्शक, गाइड, मास्टर स्वीकार नहीं करूंगा। अन्य किसी को मतलब जो कृष्ण या कृष्ण के भक्त नहीं है। कृष्णा एंड कृष्णा डिवोटीज इक्वल, उनका गाइडेंस, उनका मार्गदर्शन एक ही है। जब कृष्णा डिवोटी मीन्स यहाँ पे जब बोला जा रहा है कृष्णा डिवोटी मीन्स कृष्णा प्योर रिप्रेजेंटेटिव, शुद्ध भक्ति की बात की जाए, लाइक श्रील प्रभुपाद। हो सकता है हमको डिवोटी लाइन में भी ऐसे अनेकों प्रकार के डिवोटी सब प्रयास कर रहे हैं, तो हम उनको उनके ऊपर पूरी तरह से फेथ ना रख पाए, बट एटलीस्ट हमको कृष्ण पे और प्रभुपाद पे पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए।
और उन्होंने जो हमको बोला है करने के लिए वो करना चाहिए। और द वर्स्ट कंडीशन में कम से कम भगवान पे विश्वास रखना चाहिए कि भगवान ने जो बोला है वो हम माने। चलो किसी को डाउट हो जाएगा कि आचार्य लोग बोले, पता नहीं, वो भी तो इंसान थे, लेकिन हालांकि ये भी फुलिशनेस है ऐसा सोचना। हाँ, भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं, आचार्य माम अभिजानिया नावमन्येत करहि चेत्। आचार्य को मेरे जैसा ही मानो, कभी उनको साधारण मनुष्य की कैटेगरी में मत रखो। वॉट एवर दे स्पीक, यू मस्ट नो दैट आई एम स्पीकिंग, कृष्ण बोलते हैं भागवत में। बट फिर भी बिकॉज ऑफ सम रीजन किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि उसको भक्तों पे विश्वास उठ जाए, किसी पे विश्वास नहीं रह गया है। तो कम से कम फूलिशली मूर्तावश हमको भगवान को छोड़ करके संसार के जो कंडीशन सोल है, डजेंट मैटर हाउ मच एक्सपीरियंस कंडीशन सोल ही मे बी, डजेंट मैटर हाउ मच एडवांस्ड और इंटेलिजेंट कंडीशन सोल ही मे बी, है तो कंडीशन सोल ही ना, बद्ध जीवात्मा है ना, 70 80 100 साल का उम्र का एक्सपीरियंस है ना। तो वो क्या बता सकता है जीवन के बारे में। तो कम से कम अगर कुछ ऐसी परिस्थिति होती है तो हमको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए जीवन में, हमको कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण ने क्या बोला है भगवद गीता में, हाँ, उस पर विचार करना चाहिए। देन वी शुड डिसाइड, वी शुड नॉट बिकम अ फूलिश अनइंटेलिजेंट पर्सन जो कृष्ण के स्टेटमेंट्स को, कृष्ण को तो प्रभु जी छोड़ के सिचुएशन और के अन्य, हिसाब से भगवद गीता में कैसे देखेंगे कि मेरा उसके लिए पढ़िए गीता, पूरा हर पढ़ के सिचुएशन। पूरा पढ़ा तो अच्छे से नहीं पढ़ा, फिर से पढ़िए, है ना। प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़िए। प्रभुपाद जी पे तो विश्वास है ना, प्रभुपाद जी पे विश्वास है तो प्रभुपाद जी के अनुवाद और तात्पर्य को ध्यान से पढ़िए। ऐसा कोई सिचुएशन लाइफ में आ ही नहीं सकता जिसका उत्तर आपको ना मिले, है ना। और अगर मान लो कोई इतना अनफॉर्चुनेट व्यक्ति है जिसको प्रभुपाद पे आचार्य पे विश्वास नहीं, अगर नहीं है, तो इज वेरी मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन। लेकिन मान लेते उस कंडीशन में भी, तो कम से कम कृष्ण पे तो विश्वास रहना चाहिए। तो कृष्ण बोल रहे हैं ना गीता में जो, वो स्टेटमेंट को तो एक्सेप्ट करना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। कोई भी, चाहे मटेरियल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो, यू विल गेट ऑल गाइडेंस फ्रॉम भगवद गीता, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर एल्स। और कहीं भी आपको जा करके गाइडेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे मटेरियल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि अगर आप कृष्ण को और कृष्ण के भक्तों को, आचार्यों, चलो भक्तों पे तो विश्वास उठ जाता है कई बार, ये भक्त तो कुछ भी बोलते रहते हैं, फिर कब धोखा दे रहे कोई भरोसा नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग तो शुद्ध भक्त नहीं है ना, लेकिन प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं और भगवान कृष्ण हैं, तो उन पे विश्वास होना चाहिए। हाँ, और उन्होंने उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो याद करने चाहिए, उनको हेल्प करेगा मटेरियल लाइफ के लिए भी, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। लेकिन अगर हम कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को, आचार्यों को छोड़ करके, और इस संसार के जो थर्ड क्लास नॉनसेंस, आई एम सॉरी मैं इतना स्ट्रांग बोल रहा हूँ वो, लेकिन ये सही बात है। क्योंकि जो भी वैदिक नॉलेज से अवेयर नहीं है, सो उसका जो भी सो कॉल्ड एक्सपीरियंस है वो भौतिक स्तर पे है, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से, माया से प्रभावित है। वो आपको एक्यूरेट गाइडेंस दे ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, उसको खुद ही नहीं मालूम कि हम कौन है। हमारा जो स्वरूप है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये मटेरियल एग्जिस्टेंस क्या है यही नहीं मालूम। तो आपको भला कैसे बता सकता है कि आपको इस सिचुएशन में किस प्रकार से एक्ट करना चाहिए, बता पाएगा। जब आपकी आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी नहीं जानता है कोई व्यक्ति, तो क्या बताएगा कि आपको कैसे कार्य करना चाहिए, ताकि आपको लाभ, आपको कुछ लाभ मिल सके या आप सफल हो सके। सफलता विफलता तो बाद में, पहले ये तो जानो हम हैं कौन, जीवन का लक्ष्य क्या है, असली सफलता क्या, यही नहीं मालूम, है ना। सो वी शुड नॉट बिकम फूलिश एंड टेक शेल्टर ऑफ some materialistic theory and statements. Rather, we should be dependent upon the instructions of the Supreme Lord. ठीक है, ओके, समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।